हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कूल ऑफिशियल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रमुख अंतरिक्ष मिशन 2024 के, जिसको हम कवर करने जा रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे इसरो के द्वारा और डीआरडीओ के द्वारा जो मिशन लॉन्च किए गए हैं। इसरो जो अपने मिशन लॉन्च करता है तो उसमें जो होते हैं वो होते हैं स्पेस के सेक्टर में, ठीक है। डीआरडीओ के द्वारा जो होता है वो होता है डिफेंस के सेक्टर में। इसके अलावा हम जो कवर करेंगे वो करेंगे विभिन्न देशों के द्वारा जो अंतरिक्ष मिशन लॉन्च होते हैं, उसको हम कवर करेंगे। आपको पता है कि जो हमारा ये चैनल है वो नया है, उसमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। बाकी कंटेंट की चिंता आप मत करिएगा, वो आपके लिए बेस्ट से बेस्ट लेकर आऊँगा मैं, ठीक है। बस आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, भारत का राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान है ये, जिसका मुख्यालय कर्नाटक के बंगलोर में है। स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। आदर्श वाक्य क्या है? मानव जाति के क्षेत्र में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। प्रमुख हैं एस सोमनाथ। भारत का पहला आर्यभट्ट उपग्रह हुआ था, वो लॉन्च हुआ था 19 अप्रैल 1975 को, ये जरूर याद रखिएगा। विक्रम साराभाई इसरो के जनक थे, ठीक है, फाउंडर मेंबर में से थे ये। तो इनके 3 पेलोड हैं, मतलब लॉन्च पैड हैं, जहाँ से ये अपने लॉन्च करते हैं विभिन्न सैटेलाइट को। तो सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, वहाँ से होता है। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम, यहाँ से होता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा, जिसे पहले व्हीलर द्वीप के नाम से भी जाना जाता था, तो यहाँ से लॉन्च होता है। बाकी आगे डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में थोड़ा बेसिक देख लीजिए। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, भारत की रक्षा से जुड़े अनुसंधान कार्यों के लिए है डीआरडीओ। स्थापना इसकी हुई थी 1958 को दिल्ली में, इसका हेडक्वार्टर है। उत्तरदायी मंत्री हैं राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री, जो तीसरी कैबिनेट में भी यही बने हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। तो ये इस मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है। प्रमुख हैं सामिर वी कामत, इसके प्रमुख हैं। आगे देखिए, अब इनके द्वारा लॉन्च किए गए प्रमुख सैटेलाइट। एक्सपो सैटेलाइट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया। फुल फॉर्म है एक्स रे पॉलीमीटर सैटेलाइट। भारत का पहला ऐसा सैटेलाइट लॉन्च होगा जो पल्सर, ब्लैक होल, आकाशगंगा और रेडिएशन की स्टडी करेगा। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा, ठीक है। तो यहाँ से ये लॉन्च किया गया है। ये सिर्फ 21 मिनट में अंतरिक्ष में 650 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुँच गया था। किस रॉकेट के द्वारा भेजा गया? PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो भारत के जो सैटेलाइट्स हैं जो भेजे जाते हैं उपग्रह, वो एक रॉकेट के माध्यम से ही जाता है। कोई भी किसी भी देश का, तो वो एक रॉकेट के माध्यम से ही किसी सैटेलाइट को अंतरिक्ष में सेटल किया जाता है। तो जो इसरो का है वह पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, तो C58 इसका आगे का कोड है, इसमें जिसके द्वारा ये भेजा गया था। लंबाई है 44 मीटर, वजन था 260 टन। लॉन्च हुआ 1 जनवरी 2024 को। ये मिशन 5 साल का होगा। इसमें लगे टेलीस्कोप को रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने बनाया है। लागत आई है 9.5 करोड़। ये PSLV की 60वीं उड़ान है। एक्सपो सैटेलाइट, अब यही इम्पोर्टेंट है। 60वीं उड़ान का क्या मतलब हुआ? वही बात आ गई। इसरो रॉकेट का जो नाम है PSLV, तो वो जब किसी सैटेलाइट को लेके जाता है, ठीक है, अंतरिक्ष में तो सेटल कर देता है। इस प्रकार ये रॉकेट का नाम इसरो के द्वारा वही रखा गया है। तो इस प्रकार जो PSLV का जो ये उड़ान था, जिसको ये एक्सपो सैटेलाइट को लेके गया था, तो ये 60वीं उड़ान था, ठीक है। अब आगे देखते हैं अगला, जिसमें गगनयान मिशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गगनयान मिशन, इसके बारे में देखिए। ये भारत का मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन होगा इसरो के द्वारा। ये 3 दिवसीय मिशन होगा, जिसमें 400 किलोमीटर की कक्षा तक भेजा जाएगा, ठीक है, व्यक्तियों को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरुवनंतपुरम के थुम्बा में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में 4 यात्रियों का खुलासा किया था, जिसमें इस मिशन के तहत भेजा जाएगा। ये सभी वायुसेना में विंग कमांडर और ग्रुप कैप्टन के रूप में कार्य कर चुके हैं। लॉन्च जो होगा 3.7 टन का होगा। मिशन ये अभी 2025 तक जाके होगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक द्वारा निर्मित मॉड्यूल ने, ठीक है, जो मॉड्यूल है 18 दिसंबर 2014 को बिना चालक वाली इन्होंने पहली उड़ान भरी थी। कब? 2014 में।
गगनयान मिशन पहले भी हो चुका था, वो बिना चालक के था, बिना यात्री के। ये 4 जो लोग जाएंगे, ये इनका नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट पड़ जाता है। प्रशांत नायर हैं, ग्रुप कैप्टन रहेंगे, ठीक है, प्रशांत नायर। उसके बाद आगंत गुप्ता, आगंत प्रताप, अजीत कृष्णन, शुभांशु शुक्ला, इनके लिए एक ऐप लॉन्च किया गया था, आल्सो लॉन्च सखी ऐप, स्पेस बोर्न एरोनॉटिक नॉलेज हब ऑफ क्रू इंटरेक्शन, जिसकी फुल फॉर्म है सखी ऐप, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। अब आगे देखते हैं आदित्य L1 मिशन। तो इसके बारे में देखिए, ये एक सौर मिशन है, ठीक है, इसरो के द्वारा ये लॉन्च किया गया है, जो कि सौर मिशन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है सौर मिशन, ठीक है। L1 क्यों ही नाम इसका रखा गया, ये हम आपको पहले बता देता हूँ। ये जो सूर्य की तरफ जो इसके अलग अलग पॉइंट है, तो ये L1 पॉइंट पे भेजा गया है। जो भी सैटेलाइट है ना, उसको L1 पॉइंट पे भेजा गया है। ये देखिए L4, L3, तो इस पॉइंट पे भेजा गया है, इसलिए इसका नाम L1 मिशन रखा गया है, आदित्य L1 मिशन। सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। कब? 2 सितंबर 2023 को 11:50 AM पे बनाया इसरो के UR राव सैटेलाइट सेंटर के द्वारा। रॉकेट PSLV C57 का एक्सेल वर्जन। तो इस रॉकेट के तहत ये भेजा गया था। आदित्य L1 के 7 उपकरण भी लगे हुए हैं। ये सूर्य के फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और सबसे भारी सतह का अध्ययन करेगा। सूर्य की अलग अलग परतें भी हैं, तो आपके लिए वीडियो आई है इसके बारे में, ठीक है। सौर मंडल की जो आपको वीडियो कराई थी ज्योग्राफी में, ठीक है, वो करवाई हुई थी, तो उसमें भी आप जाके देख सकते हैं। अब और हम आगे वैसे करते हैं, जैसे कि बिंदु L1 स्थापित, ठीक है। बिंदु L1 कब स्थापित? तो इस पे स्थापित किया गया है, आपको पता ही है। बिंदु L1 पे पहुंचने का समय 125 दिन तक लगभग है। लॉन्च वजन है 2475 kg, पेलोड वजन है 1500 किलोग्राम, अवधि है 177.86 दिन। तो ये इसकी अवधि है। अब आगे देखिए मिशन के उपकरण कौन कौन से हैं। तो ये देखिए सोलर कोरोनल इमेज, ये उपकरण सूर्य के कोरोना चरम परावैंगनी प्रकाश में छवि देगा। सोलर एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, ये उपकरण सूर्य के एक्सरे स्पेक्ट्रम को मापेगा। सोलर विंड प्लाज्मा विश्लेषक, ये उपकरण सौर हवा के प्लाज्मा को मापेगा। मैनोमीटर, ये उपकरण सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र को मापेगा। सोलर पार्टिकल मैनोमीटर, ये उपकरण सौर ऊर्जा के कणों को मापेगा। इन सीटू सोलर स्पेक्ट्रम, ये उपकरण सौर हवा, प्लाज्मा और ऊर्जा कण को इन सीटू मापेगा। तो इन सब की चीज़ों के लिए ये उपकरण अलग अलग हैं, जो सूर्य के लिए विभिन्न खोज करेगा। आदित्य L1 मिशन का उद्देश्य क्या है? सूरज के वायुमंडल और कोरोना की रचना और गतिशीलता को समझना। कोरोना जो है ये सूरज का अलग विभिन्न परतों में इसका पार्ट है, ठीक है। ये वायरस वाला मत समझिएगा, ठीक है। सौर गतिविधि और अंतरिक्ष मौसम के बीच संबंध को समझना। सौर गतिविधि के प्रभाव को पृथ्वी के वातावरण और जलवायु पर समझना। तो ये इसके विभिन्न L1 मिशन के उद्देश्य हैं। आगे देखिए आदित्य L1 के पेलोड जो लगे हुए हैं, ठीक है, पेलोड जो इसमें लगे हुए हैं, हेलियस हाई एनर्जी L1 ओबेटिंग एक्सरे, सोलेक्स सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रम मीटर, पापा प्लाज्मा एनालाइज पैकेज ऑफ आदित्य, सूट सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप। ये ऐसे तो नहीं पूछे जा सकते, बाकी इनकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है एग्जाम में। एस्पेक्ट्स आदित्य सोलर विंड पार्टिकल क्यूब एक्सपेरिमेंट, वेल्क विजिबल एमिशन लाइन कोरोन ग्राफ। परियोजना जो इसकी निर्देशन थी वो है निगार शाहजी, ये इसकी परियोजना निर्देशन थी। प्रमुख जो थे इसके शंकर सुब्रमण्यम थे। आगे कुल खर्च था 400 करोड़ आदित्य L1 मिशन में, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट मिशन जो पूछा जा सकता है। अग्निबाण, तो अग्निबाण इसके नाम से ही स्पष्ट है। आग, बाण का मतलब तीर, यानी अग्नि का तीर। अग्निकुल कॉस्मोस द्वारा दुनिया का पहला 3D रॉकेट बनाया गया। भारत की प्राइवेट स्पेस एजेंसी है ये, ठीक है, इसरो नहीं है। रॉकेट है अग्निबाण, इंजन अग्नि प्लेट, जो जिसके द्वारा ये भेजा गया है और इंजन इसमें अग्नि प्लेट लगी हुई है। लॉन्च हुआ सतीश धवन स्पेस केंद्र श्रीहरिकोटा से। अग्नि कॉस्मोस भारत की प्राइवेट स्पेस एजेंसी जो कि 2017 में चेन्नई में स्थापित की गई। CEO हैं श्रीनाथ रविचंद्र। ये 100 किलोमीटर के सैटेलाइट को 700 किलोमीटर की कक्षा में स्थापित करने में सक्षम है, ठीक है। यह रॉकेट जो है 1.3 व्यास मीटर का है, लंबाई 18 है, जो कि टोटल 14,000 किलोग्राम है। आगे देखिए PSLV C56 रॉकेट, तो ये रॉकेट देखिए लॉन्च 30 जुलाई 2023 को हुआ था।
PSLV का ये 98वां मिशन था। ये 6 सहयात्री उपग्रह हैं। लॉन्च हुआ सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से। DSR ये तो इसमें ये जो लॉन्च हुआ गया था, इसे जब लॉन्च किया गया था, मुख्य उद्देश्य इसका था सिंगापुर का एक उपग्रह था 3100 kg का, तो वो लॉन्च किया गया था। प्राथमिक पेलोड DSSAR ये सिंगापुर का उपग्रह है। द्वितीय पेलोड में 6 सहयात्री उपग्रह हैं, ठीक है। तो इसमें 6 यात्री उपग्रह का मतलब ये हुआ कि ओरिजिनल में यात्री नहीं, यानी उपग्रह सैटेलाइट, 6 सैटेलाइट, ठीक है। इसका इस्तेमाल सिंगापुर के भीतर विभिन्न एजेंसियों की सैटेलाइट इमरजेंसी की आवश्यकताओं का समर्थन करने के लिए किया जाएगा। क्या नाम है? AR कार्डे, स्कोप 2, न्यू स्पेस, ग्लासिक 2, वेलकोड AM और ORB 12 स्टाइडर, ये 6 सैटेलाइट और DSSAR सिंगापुर का, तो ये लॉन्च किया गया इस रॉकेट के तहत, PSLV C56 रॉकेट के तहत, ये याद रखिएगा। आगे अब देखिए नेक्स्ट, निसार उपग्रह, मोस्ट इम्पोर्टेंट निसार यानी नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मिशन अवधि 3 वर्ष की रहेगी। भार इसका 2800 किलोग्राम। ये पृथ्वी की निचली कक्षा का अध्ययन करेगा। 747 किलोमीटर में भेजा जाएगा। 2 प्लेट लगे हैं इसमें, S और L। S का पेलोड इसरो के द्वारा, जबकि L का पेलोड नासा के द्वारा बनाया गया है। संयुक्त मिशन है इसरो और नासा का, निसार, इसलिए इसका नाम भी रखा गया नासा इसरो। लॉन्च 2024 में इसकी लॉन्च होने की उम्मीद है। रडार इमेजिंग पृथ्वी की सतह में क्रस्ट और बर्फ़ के आवरण की गति से जुड़े परिवर्तनों की निगरानी करने के लिए, तो जो पृथ्वी का क्रस्ट है और इसके निचले वातावरण की निगरानी करने के लिए ये लॉन्च होगा। 2024 में इसे लॉन्च होने की उम्मीद है, लेकिन अभी ये लॉन्च हुआ नहीं है, ठीक है। निसार उपग्रह जो कि इम्पोर्टेंट है। आगे जेनस 1 उपग्रह, ये देखिए कैसा है। तो लॉन्च 10 फरवरी 2023 को इसरो के द्वारा। कहाँ? सतीश धवन स्पेस सेंटर से। निर्माता है एरोनॉटिक्स, यूनाइटेड स्टेट में स्थित है जो, तो वो इसके निर्माता है। रॉकेट था SSLV D2 स्मार्ट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, तो ये भी स्मार्ट सैटेलाइट जो लॉन्च व्हीकल है वो भी इसरो का है। तो ये स्मार्ट सैटेलाइट के लिए है, वो पोलर सैटेलाइट था, व्हीकल बड़े के लिए है। तो 2 मीटर व्यास, लंबाई 34 मीटर, भार 120 टन। तो जेनस 1 उपग्रह, बाकी जो सब लॉन्च किया गया। क्षमता 10 से 500 किलोग्राम के उपग्रह ले जाने के लिए है। आगे कार्य क्या है? इंटरनेट ऑफ थिंग, रेडियो संचार और मशीन लर्निंग, इसके लिए ये है। SSLV D2 ये क्या है? इसरो के पृथ्वी अवकोलन, ठीक है, उपग्रह और 2 उपग्रह जीनस 1 और एजाजी 2 सैटेलाइट को अंतरिक्ष में स्थापित करेगा। जो स्मार्ट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है तो छोटा के लिए है, तो अवलोकन उपग्रह उसको ले जाएगा, जीनस 1 जिसमें हो गया 2 उपग्रह, और आज़ादी सैटेलाइट ये भारत का, तो ये इसे ले जाएगा, ठीक है। आज़ादी सेट क्या है? वजन 28 किलो kg है और 75 अलग अलग पेलोड में से स्थापित किया गया है। स्पेस किट इंडिया के छात्रों के द्वारा इसे बनाया गया है। जो स्पेस किट इंडिया के छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, उनके द्वारा ये बनाया गया है। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट, दुर्गा 2 स्वदेशी लेजर हथियार। दुर्गा 2 का परीक्षण DRDO के द्वारा किया गया। बस यहीं से हमारा थोड़ा टॉपिक चेंज हुआ है। अब देखिए इसमें क्या है। अभी तक जो हम लोग कर रहे थे वो था इसरो के द्वारा, अब यहाँ से DRDO स्टार्ट हो गया, ठीक है। DRDO डिफेंस सेक्टर में करता है, तो उसके बारे में है। तो स्वदेशी लेज़र हथियार दुर्गा 2 का परीक्षण DRDO के द्वारा किया गया है। लेज़र हथियार के लिए है। ये लेज़र माइक्रोवेव कण किरणों से केंद्रित ऊर्जा का उपयोग करके अपने लक्ष्य को क्षतिग्रस्त करेगा। यानी किसी जगह पे निशाना लगाना है तो उसमें लेज़र लाइट का प्रयोग किया जा रहा है, जिसमें वो सटीक उसी चीज़ पे निशाना लगाए। ये अन्य देश जिसके पास ये प्रणाली है, रूस, फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम और इजराइल और चीन, तो इनके पास ये प्रणाली है। आगे ITCGM क्रूज़ मिसाइल, तो क्रूज़ मिसाइल का सफिक्शन परीक्षण DRDO ने, इसका भी परीक्षण DRDO ने किया है। कहाँ? चांदीपुर उड़ीसा से 18 अप्रैल 2024 को। ITCGM इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी क्रूज़ मिसाइल इसका नाम है। ये लंबी दूरी की सबसोनिक मिसाइल है जिसका सफल उड़ान परीक्षण हुआ है। भारत की सेनाओं और रक्षा क्षेत्र में अहम योगदान है, ठीक है। ITCGM क्रूज़ मिसाइल ये भी DRDO के द्वारा ही किया गया है। अब आगे देखते हैं अस्त्र 4, मोस्ट इम्पोर्टेंट अस्त्र 4। अस्त्र मिसाइल परीक्षण गोवा के तट पर इसका किया गया है। 100 किलोमीटर की मार्क क्षमता वाली एक्स्ट्रा मार्क भारत की वायुसेना के बेड़े में शामिल है। यानी एक्स्ट्रा मार्क जो है ये पहले से जो 100 किलोमीटर की क्षमता वाली है वो पहले से ही भारतीय वायुसेना में शामिल है।
भारत ने इस बार अस्त्र मार्क 2 हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल का परीक्षण किया था। यह स्पीड है 120 से 130 किलोमीटर प्रति है, इसकी स्पीड थोड़ी ज़्यादा है। ये टारगेटिंग मिसाइल है, यानी जहाँ पे टारगेट करोगे वो चाहे जितना टारगेट अपना ये बिल्कुल उड़ के उसी टारगेट को पॉइंट करके निशाना लगाएगी। वजन 154 किलोग्राम है, लंबाई है 12.6 फुट, व्यास है 7 इंच। किस विमान से? तो हल्के लड़ाकू विमान LSA तेजस LSP-7, तो इसके द्वारा ये लॉन्च किया गया है। निर्माण DRDO और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड दोनों ने मिलकर इसे बनाया है, अस्त्र 4 को। आगे देखते हैं नेक्स्ट, अग्नि प्राइम मिसाइल। तो ये भारत की नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल है अग्नि प्राइम मिसाइल। इसके बारे में देखिए, कहाँ? APJ अब्दुल कलाम द्वीप से, उड़ीसा से इसे लॉन्च किया गया। कब? 7 जून 2023 को DRDO के द्वारा। क्षमता 1200 से 2000 किलोमीटर है। यह मिसाइल परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। यह मिसाइल अपनी सटीकता के लिए जानी जाती है। इस मिसाइल का वजन 11,000 किलोग्राम है, अग्नि प्राइम मिसाइल का। बाकी मुख्यमंत्री और राज्यपाल, इससे पहले जो वीडियो अपलोड हुई थी मुख्यमंत्री और राज्यपाल, उसे आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, जो कि अभी हाल फिलहाल में जो उड़ीसा और अन्य राज्यों में चुनाव हुए थे, तो फुली अपडेटेड ये वीडियो आपके लिए आई है। विभिन्न देशों के परीक्षण आप देखिएगा। अब यहाँ पे अभी तक जो हमारा इसरो और DRDO हो गया, अब विभिन्न देशों के द्वारा जो परीक्षण किए गए उसे देखिए। मून स्नाइपर, तो ये जापानी चंद्रयान मिशन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जक्सा वहाँ की स्पेस एजेंसी है, 7 सितंबर 2023 को इसे लॉन्च किया गया था। जापान ने स्लिम स्पेस क्राफ्ट इस मिशन को रवाना किया था। इस मिशन का जो नाम है आगे स्लिम स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेशन मून, फुल नेम जो है इसका है। रॉकेट का नाम है H2A, जिसके द्वारा इसे भेजा गया है। उतारना कहाँ था? चंद्रमा के श्योली क्रेटर, चंद्रमा का जो श्योली क्रेटर है एक जगह का नाम है, वहाँ पे इसे उतारना था। ये जापान का मिशन सफल पूर्वक नहीं रहा क्योंकि इसके सोलर पैनल ने काम करना बंद कर दिया था। ये चंद्रमा पे उतरने से पहले ही नष्ट हो गया था। कब? 8:05 PM 20 जनवरी 2024 को। जापान एरोनॉटिक्स एक्सप्लोररी एजेंसी जक्सा 1 अक्टूबर 2003 को इसकी स्थापना हुई। एडमिनिस्ट्रेटर है हिरोशिमा यामाकावा, इसके एडमिनिस्ट्रेटर हैं। अब आगे देखिए, अगला ईरान के उपग्रह। तो ये इम्पोर्टेंट है, ईरान के उपग्रह देखिए। तो इन्होंने कौन कौन से उपग्रह लॉन्च किए थे? महदा, ये एक नेविगेशन उपग्रह है, शोध उपग्रह जिसे बोला जाता है। काहयान 2 और फतेहमन वैश्विक स्थिति और संचार पर केंद्रित नैनो उपग्रह हैं। तीनों हो गए, देखिए, महदा नेविगेशन उपग्रह हो गए, काहयान 2 फतेहमन वैश्विक स्थिति और संचार केंद्रित से, यानी कम्युनिकेशन सैटेलाइट जिसे बोल सकते हैं। रॉकेट है सिमोग रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसके अलावा पार्सवन उपग्रह रिमोटिक सेंसिंग इमरजेंसी ईरान की स्थल कृतियों के लिए स्कैन करने के लिए, इसकी स्थल भूमि को स्कैन करने पर केंद्रित है, जिसे रूस की सहायता से लॉन्च किया गया है। कहाँ? वास्तोचोन, रूस में। कक्षा की ऊंचाई है 500 किलोमीटर है। कब? 29 फरवरी 2024 को। ईरान के बारे में थोड़ी बेसिक नॉलेज। राजधानी तेहरान, राष्ट्रपति हसन रूहानी है, उपराष्ट्रपति परवेज़ दाऊदी है, भाषा है फ़ारसी। अब आगे देखते हैं थोड़ा इसके बारे में। अगला और से विभिन्न देशों के अंतरिक्ष मिशन अंगारा A5। तो ये किसका है? अंगारा A5 रूस के द्वारा लॉन्च किया गया है। अंगारा तो ये रूस का है। वो कहाँ? वास्तुचोचन, रूस के द्वारा। अंगारा रॉकेट 54.5 मीटर इसकी लंबाई है, वजन है 773 टन, लगभग 24.5 टन वजन अंतरिक्ष ले जाने में सक्षम है। इतना ये अंतरिक्ष में ले जा सकता है। आगे ये लंबा 3 चुनने वाला रॉकेट है। तो ये एक रॉकेट है जो विभिन्न सैटेलाइट को लेके जा सकता है। तो मतलब 24.5 टन तक किसी सैटेलाइट को ये लेके जा सकता है। A5 रॉकेट। जुके 2 रॉकेट दुनिया का पहला मीथेन छोड़ने वाला रॉकेट, चीन ने इसे लॉन्च किया है। लैंड स्पेस, कहाँ? कंपनी की जो है, कंपनी का नाम लैंड स्पेस। कब? 12 जुलाई 2023 को। मिथेन तरल ऑक्सीजन, तो इनसे ये चलता है। ठीक है, मिथेन, इसमें तरल मिथेन और ऑक्सीजन, ठीक है, मिथेन और तरल ऑक्सीजन यूज़ होता है। 2015 में इसकी स्थापना हुई थी। लैंड स्पेस की मुख्यालय बीजिंग में है, चीन के प्राइवेट स्पेस एजेंसी है। ठीक है, अब आगे देखते हैं नेक्स्ट। लूना 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये रूस का चंद्रयान मिशन था। लूना 25 11 अगस्त 2023 को लॉन्च किया गया था। तो इसका वही था कि भारत के चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर इसे जाना, लेकिन ये फेल रहा। ठीक है,
रूस की स्पेस एजेंसी रोसमोस के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था 22 अगस्त 2023 को। इसे चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पर उतरना था, परंतु ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया, यानी ये मतलब पहुंच नहीं पाया। भारत का चंद्रयान मिशन पहुंच गया था, ये नहीं पहुंच पाया। सोयूज़ रॉकेट, तो भारत पहला है भारत की चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला। लॉन्च 1750 किलोग्राम, पेलोड वजन था 30 किलोग्राम। ठीक है, अब आगे देखते हैं फतेह टू। इससे पहले ये देखिए रूस कोसमोस, तो इसकी स्थापना हुई थी 1992, जो कि रूस की एजेंसी है। मुख्यालय मॉस्को में है, प्रमुख है यूर्ग बोरिसोव। फतेह 2 पाकिस्तान का है, एडवांस रॉकेट सिस्टम है, रेंज 400 किलोमीटर है। फतेह 1 जो था उसका रेंज 250 किलोमीटर था, जो कि 2021 में लॉन्च हुआ था। अब आगे नेक्स्ट लूपेक्स, इसरो और जक्सा का चंद्रयान मिशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, कब 11 अगस्त 2023 को लॉन्च किया गया। मिशन का उद्देश्य है चंद्रमा की सतह पर जल परिस्थिति का पता लगाना और उसका विश्लेषण करना। ठीक है, अब आगे लूपेक्स लूनार पोलार एक्सप्लोरेशन मिशन, इसका फुल फॉर्म है। इस मिशन में लैंडर की पेलोड क्षमता कम से कम 350 किलोग्राम है। रोवर 1.5 मीटर की ऊंचाई की सतह से नमूने इकट्ठे करने के लिए ड्रिल सहित उपकरण ले जाएगा। ठीक है, जो रोवर है, तो नमूने भी तो इकट्ठे करेगा, ड्रिल भी लेकर जाएगा, तो जिसकी ज़मीन को खोदेगा, उसके पानी में विभिन्न क्षेत्रों में पानी को देखेगा। इस प्रकार ये है। स्टारिया 1 स्पेस एक्स के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। ये एक संचार उपग्रह है स्टारिया 1। ठीक है, स्पेस एक्स इंडोनेशिया का है। ठीक है, संचार उपग्रह। रॉकेट फाल्कन 9 स्पेस एक्स, ये है एलन मस्क की कंपनी है। ये रॉकेट की बात हो रही है, स्पेस एक्स नहीं है, ये तो चलो एलन मस्क की है, लेकिन ये जो स्टारिया है ये उपग्रह है इंडोनेशिया का, ये है। ठीक है, आगे रॉकेट है फाल्कन 9। फाल्कन 9 एक ऐसा रॉकेट है जिसे रीयूज़ किया जा सकता है स्पेस एक्स के पास, यानी ये अंतरिक्ष में जाके किसी उपग्रह को छोड़ के वापस आ जाता है रॉकेट, रीयूजेबल है। तो इसके पास ही है इकलौता। कहाँ, फ्लोरिडा के कैंप स्पेस फोर्स स्टेशन से लॉन्च किया गया था 18 जून 2013 को स्टारिया। अब आगे देखिए अगला जूस मिशन, यूरोप स्पेस एजेंसी का ये मिशन है। 13 अप्रैल 2023 को कहाँ, फ्रेंच गुआना से लॉन्च किया गया था। जूस यानी जुपिटर के लिए है। जुपिटर आईसी मून एक्सप्लोरेशन मिशन है। बृहस्पति ग्रह और उनके उपग्रह के बारे में जानकारी का पता लगाना, ये इसके लिए है। रॉकेट है एरियन 5, लागत है 13 करोड़। 2031 तक बृहस्पति तक पहुंचने के लिए तैयार है। ठीक है, जूस मिशन। अब आगे, यानी लॉन्च तो इसे कब कब कर दिया गया था, ठीक है, फ्रेंच गुआना से, लेकिन 2031 तक जाके पहुंचेगा। खैबर मिसाइल, ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है जिसका सफल परीक्षण ईरान ने किया था। रेंज है 2000 किलोमीटर, 4th जनरेशन ये मिसाइल है, खैबर मिसाइल। आगे देखते हैं, आगे झोंगजिंग 26 चीन के द्वारा लॉन्च किया गया, जिसमें टोटल 333 मिलियन का खर्च आया था। रॉकेट है लॉन्ग मार्च 3B। उद्देश्य है विमान जहाज़ से संबंधित संचालन के लिए, तो ये विमान और उसके जहाज़ से संबंधित संचालन के लिए सैटेलाइट लॉन्च किया गया है। चाहे ये समुद्र के नीचे हो, समुद्र में जहाज़ देखना है, या वैसे वायुयान जो भी है, तो इसके तहत ये देखा जा सकता है, उनके संचार, उनकी मैपिंग, तो ये सब चीज़ों के लिए। चाइना एकेडमी ऑफ स्पेस साइंस के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। सेट 26U, ये एक नैनो सैटेलाइट है, यूएई देश का है। ये कैलिफोर्निया में वेनेडर एयर फोर्स बेस के द्वारा लॉन्च किया गया है। स्पेस एक्स के द्वारा ही इसे भी लॉन्च किया गया है। रॉकेट फाल्कन 9 के द्वारा समुद्री तल का तापमान, समुद्री जल की लवणता, कोहरे की निगरानी के लिए लॉन्च किया गया है। ठीक है, यूएई का है। तो ये था हमारा इम्पोर्टेंट वीडियो अंतरिक्ष और मिशन 2024 को। तो वीडियो कैसे लगी, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स।